श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्ग खंड आदि सृष्टि के क्रम का वर्णन। नमामि गोविंद पदारविंदं सदे सदेन्दिरानंद मुक्तमादयं जगज्जनना हरीश शनिविष्टमाजन कायन भूतमोदमम्। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोमसन जी, आप पुराणों के विद्वान तथा परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुंह से पुराणों की अनेक परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। अर्थ सूची फिर हमें श्री हरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवत चर्चा के अतिरिक्त दूसरी कोई बात से शमशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है तीर्थों के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही इस भूतल पर विराजमान है। इसीलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह सरासर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलय के समय किस में यह लीन होता है। जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य पूज्य भाव रखना चाहिए और मनुष्य के पाप दूर करने वाले परम पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं। महाभाग इन सब का आप कर्मश वर्णन कीजिए। सूर्य ने कहा, दिविजवरों, पहले मैं आदि सड़क का वर्णन करता हूँ जिसके द्वारा सद विधि ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। पहले काल के पश्चात इस सृष्टि की कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ब्रह्म नित्य निरंजन शांत निर्गुण सदाई निर्बल आनंद धाम और शुद्ध स्वरूप में संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसी को जानने की इच्छा करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्व की अनंत अजन्मा अविकारी अविनाशी नित्य शुद्ध असयुद्ध व्यापक तथा सबसे मान है। सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्मा ने व्यावहारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्मा से प्रधान मूल प्रकट हुआ। प्रधान से महत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। ये महत्व प्रधान की तरह सब ओर से आवृत है। फिर महत्व से व्यावहारिक सात्विक तेजस राजस और भूटानी रूप तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार प्रधान से महत्व आवृत है, उसी प्रकार महत्व से अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात भूटानी नामक तामस अहंकार ने विकट होकर भूत और तन मात्राओं की सृष्टि की। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठान 10 देवता वैकारिक कहे गए, उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्व का विचार करने वाले विद्वानों ने मन को 11वीं इंद्रिय बताया है। विप्र गण आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये कर्म शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त है। ये 500 भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, किंतु परस्पर संगठित हुए बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हुए। इसीलिए मठ मठ तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी तत्व परम पुरुष परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुग्रहित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर ब्रह्म का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। महाप्रज्ञ के ब्रह्म ऋषियों ने इस तरह भूतों से प्रकट हो कर्मस्पति को प्राप्त हुआ। वह विशाल अंड पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा इंद्र गर्भ के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का उत्तम स्थान बन किया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उस अंडस के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरु पर्वत ने उन महात्मा हिरण्य गर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाले झिल्ली का काम दिया। अन्य पर्वत जरायु जेल के स्थान
स्थान में थे और समुद्र उसके भीतर का जल था। उस अंतरिक्ष में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र ग्रहों और ताराओं के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता असुर और मनुष्यों से सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंत रहित सनातन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छा से शुरू में अंड 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 हो गया। परम पुरुष भगवान श्री हरि स्वयं ही रजोगुण का आश्रय ले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संचार की सृष्टि में प्रकट होते हैं। वे परमात्मा नारायण देव ही सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं। वे ही पालन की इच्छा से श्री राम आदि के रूप में प्रकट हो इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा अंत में वे ही इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति